नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश वॉइस न्यूज खबरों की तह तक। जी हां, आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस का एक ऐसा चेहरा जो शायद आपने इससे पहले कभी न देखा हो। वैश्विक महामारी कोरोना से आज जहां हमारी पुलिस ही हमारे लिए कर्मवीर बन के हमारी रक्षा कर रही है, वहीं हरदोई के पुलिस लाइन में एक अनोखी पहल हो रही है। जी हाँ, सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर संक्रमण की संभावना होती है वहां पर सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है और उन बिल्डिंगों को, उन जगहों को वो सैनिटाइज भी कराती है। इसलिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम है। हरदोई में पुलिस लाइन में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने अपने लिए फेस मास्क बनाना शुरू किया है, फेस शील्ड बनाना शुरू किया है और वो उन शील्डों को वहां पर यूज करते हैं जहां पर उनको सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मिलना पड़ता है। वो जानते नहीं है कि वो संक्रमित हैं या नहीं है। जी हाँ, हजारों की तादाद में मिलकर दिन रात मेहनत करके जो ये पहल यहाँ पर हो रही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। पुलिस विभाग की इस अनूठी पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कोरोना महामारी की विभीषिका के मध्य संपूर्ण मुस्तैदी एवं निष्ठा के साथ ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी के साथ साथ स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन आदि पहले से वितरित कराए गए थे। परंतु अब ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है। हरदोई पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों द्वारा स्वयं फेस शील्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिनके फ्रंट लाइन पर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी इनको धारण कर सकें और चेहरे एवं आंख को वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस प्रकार से अगर कभी कोई संक्रमण या वायरल की अचानक सूचना मिलती है या कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो किस प्रकार से अपने आप को तैयार करके पूरी तरीके से कवर करके मास्क लगाने के बाद में आपको किस प्रकार से भाग के गाड़ी में बैठना है और किस प्रकार से वहां पर पहुंच के बहुत ही जल्दी से आपको उतरना है। फर्ज के लिए समर्पित ऐसे पुलिस वालों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश कुमार अवस्थी ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत सहित विश्व के अधिकांश देश कोरोना वायरस की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। इस वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। विगत दिनों में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने, असहाय, बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जिस उच्च कोटि का सेवा भाव, अनुशासन व कर्तव्य परायणता आप लोगों द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश सरकार, मीडिया के समूह के साथ साथ आम जनता ने भी की है। पुलिस प्रमुख होने के कारण मुझे अपने पुलिस जनों की यह प्रशंसा सुनकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कल्याण हेतु अब तक कुल 56 करोड़ रुपए की धनराशि देने के साथ ही प्रत्येक पुलिसकर्मी हेतु जनहानि की दशा में 50 लाख रुपए के अनुग्रह धनराशि का प्राविधान कराया गया है। प्रदेश की समस्त पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय, थाना, चौकी के साथ साथ कारागार एवं पीएसी वाहिनियों की भी साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर कराई गई है। आप सभी ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा व खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा उपकरणों जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर एवं आवश्यकता अनुसार पीपीई किट्स आदि का उपयोग करते रहें। ऐसे समय में आपके परिवारीजन द्वारा जो धैर्य एवं भावनात्मक सहयोग आप लोगों को दिया जा रहा है, इस हेतु मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इतने चुनौतीपूर्ण समय में भी आप सभी ने उदारतापूर्वक अपने वेतन से राहत कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपए का लगभग अभूतपूर्व योगदान किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं कि कोरोना योद्धाओं के रूप में इसी स्तर की व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट व्यवहार का प्रदर्शन आप लोगों द्वारा भविष्य में भी किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा एवं आम जन के हृदय में एक सम्मानजनक स्थान बनाए रखने में सफल होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के बाद अब हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के द्वितीय चरण में लोग अपने घर पर अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनसे आप प्रेरणा लेके ये समझ सकते हैं कि हम अपनी प्रतिभा को कैसे निखार सकते हैं। साथ में ही डीसीआरबी सीतापुर के इंस्पेक्टर
बताएंगे एक कविता के माध्यम से कि किस प्रकार से हर परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक DCRB जनपद सीतापुर। आज मैं आपको हंसाने के लिए अपनी व्यंग रचना सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है पूर्व मंत्री जी। चुनाव में हारे हुए एक पूर्व मंत्री जी, बिना चमचों के बिना संतरी जी। चुनाव में हारे हुए एक मंत्री जी, बिना चमचों के बिना संतरी जी, शहर की एक बाज़ार में दोपहर के 2 बजे टहल रहे थे। कुछ भूखे कुछ अनमने एक खाने के ठेले के सामने से निकल रहे थे। ख़त्म सारे भौकाल हुए थे, हारे हुए उनको 5 साल हुए थे। ठेले वाले ने उनको देखा और मुस्कुराया, ठेले वाले ने उनको देखा और मुस्कुराया। बिना कुछ कहे खाने की प्लेट मंत्री जी की तरफ बढ़ाया। मंत्री जी खाना खाते हुए बोले कि यार तुम्हारे चावल कुछ सूखे सूखे हैं, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम सुबह से भूखे हैं? वैसे तुमने ठीक पहचाना है, सुबह से मैंने खाया नहीं खाना है। ठेले वाले ने कहा कि मंत्री जी, मेरे चावल से ज़्यादा तो आपके गाल सूखे सूखे हैं, मेरे चावल से ज़्यादा तो आपके गाल सूखे सूखे हैं। अरे मंत्री जी, सुबह से नहीं, आप तो पूरे 5 साल से भूखे हैं। याद करिए आप पहले कितना खाते थे, याद करिए आप पहले कितना खाते थे। जंगल ज़मीन नहर सड़क सब तो खा जाते थे। आपने गांव के किसानों की ज़मीन पहले सरकारी करवाई थी, आपने गांव के किसानों की ज़मीन पहले सरकारी करवाई थी, फिर उस पर खुद का पट्टा करवा के हुजूर ने ही तो खाई थी। हुजूर ने जिसका खाया वो कहीं ना कहीं सेट हो जा रहे हैं। ये हुजूर का ही इकबाल है, जो उस भुच्छ देहात से हम इस जगमगाते हुए शहर में ठेला लगा रहे हैं। मैं हुजूर से बहुत खुश हूँ, सारी दुनिया को बता सकता हूँ। ज़मीन तो हमारी हुजूर ने पहले ही खा ली, अब हुजूर को खाना, ये राशन, ये ठेला, ये सिलेंडर खिला सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए कैसे वापस आ गया है चोर और पुलिस का खेल। आइस का है, ये रे, नोज का है, ये रे, लिप्स का है, ये रे, चीक्स का है, ये, चिन का है, ये रे, फिंगर्स का है, ये रे, फिंगर्स, ये रे, टमी का है, उससे स्टमक का है। ये पिटुकिया। लॉकडाउन से पहले जहां परिवार में दूरियां बढ़ गई थीं, लोग एक दूसरे के पास बैठने के लिए तरस रहे थे, वहीं अब लगातार लोग एक दूसरे के पास में हैं। कहीं लूडो खेला जा रहा है तो कहीं ताश खेले जा रहे हैं, और सारी फैमिली का जो आपसी सामंजस्य है वो इस समय चरम सीमा पर है, और ये बहुत ही सुखद अनुभूति है। पति भी अपने पत्नियों का हाथ बटा रहे हैं किचन में। देखिए लेटेस्ट तस्वीर। चले चले यार, साइन कर अनाड़ी, साइन कर। चल वो है, लेकिन चल साइन कर रे, साइन कर चल। काजल, आप लोगों ने कुछ सुना? अरे इसको ना हमेशा कुछ ना।
शारीरिक मेहनत के खेल जहां एक बार बच्चे भूल चुके थे, आज वही खेल फिर से आ गए हैं। कोई कैरम में मगन है तो कोई स्केटिंग सीख रहा है और अपने सारे शौक भी पूरे हो रहे हैं। साथ में बड़े भी खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चे कुछ सीख रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बड़े भी बच्चे बन गए हैं और वो बच्चों के जैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को कम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुब्बारों के साथ खेला जा रहा है। उसके साथ ही छोटे बच्चों के साथ समय बिताना जीवन का सबसे बड़ा सुखद समय होता है, जिसे लॉकडाउन ने पूरा कर दिया है। आप सबको पता है मैंने रूबिक्स क्यूब गेम सीख लिया है और मैंने मम्मी से अपनी छोटे की बचपन की बातें भी जानी है कि मैं कैसे थी, और मैंने मम्मी पापा की बातें भी बहुत सुनी है कि मम्मा मेरी कैसे थी। आप लोग भी जानिए। हमारे साथ देखिए हरदोई, बरेली और मुरादाबाद की बड़ी खबरें। आइए दिखाते हैं आपको क्या हुआ इन शहरों में। मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला, डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट। मुरादाबाद कोरोना वायरस के संक्रमण में आए परिवार के लोगों को क्वारंटाइन के लिए ले जाने पहुंची टीम पर मुरादाबाद के नवाबपुरा मोहल्ले के लोगों ने हमला कर दिया तथा एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर डॉक्टरों को घायल कर दिया। साथ में गए 4 पुलिस वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम को बचाने में नाकाम रहे। सूचना के बाद क्षेत्र में पुलिस फोर्स भेजी गई है। हरदोई से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पेड़ पर लटका मिला शव। कोतवाली देहात के ककवाई गांव का मामला। बरेली से बड़ी खबर, यूनुस अहमद डंपी भाजपा नेता की घर के बाहर गोलियों से भूनकर की गई हत्या। जमीनी विवाद बताया जा रहा है हत्या का कारण। परिजनों ने 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। भारी पुलिस बल समेत एसएसपी मौके पर। बरेली के बारादरी क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया गांव की घटना।